जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति का ब्रह्मांड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अति प्राचीन और पवित्र कहानी, जो है यशोदा मैया ने कान्हा को दिया दंड। जाने इस रहस्य भरी कहानी का सच। ये कहानी ना सिर्फ हमें भगवान कृष्ण के चंचल स्वभाव का परिचय कराती है, बल्कि माँ यशोदा के प्रेम और अनुशासन का भी दर्शन कराती है। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे माँ यशोदा ने अपने प्रिय कान्हा को उनके शरारत भरे कारनामों के लिए दंड दिया और कैसे यह एक अवसर बना कुछ अद्भुत और दिव्य घटनाओं का। तो चलिए इस अनोखी कहानी को सुनते हैं और डूब जाते हैं वृंदावन के उस सुखद और दिव्य वातावरण में, जहाँ हर कोना कृष्ण के प्रेम और लीलाओं से गूंजता है। जय श्री कृष्ण। सुंदर गांव वृंदावन में फूलों की मीठी खुशबू और पंछियों की मधुर धुनों से हवा भरी रहती है। यमुना नदी अपनी सुंदर जल के साथ धीरे धीरे बहती है, जो सूरज की सूनी किरणों के नीचे चमक रहा है। यह मनोहर गांव है जहां कृष्ण, जो प्यार से कान्हा कहलाते हैं, रहते हैं। उनकी दिव्य मोहिनी और शरारती हरकतों ने गांव वालों का दिल जीत लिया है, पर उनकी शरारतें अक्सर उन्हें उनके ममता भरी माँ यशोदा मैया के सामने मुसीबत में डाल देती है। छोटी उम्र से ही कृष्ण ने अपने अनोखे शरारत भरे स्वभाव का प्रदर्शन किया। उनकी आंखें शरारत से चमकती हुई हमेशा मौका देखने की तलाश में रहती थी कि कैसे कोई खेल बनाए। वृंदावन के गांव वाले, जो शुरू में उनकी हरकतों से परेशान थे, जल्द ही अपने प्रिय कान्हा की दिव्य लीला से मोहित हो गए। कान्हा का एक पसंदीदा शौक था गोपियों के घर से माखन चुराना। घर में बहुत माखन होने के बावजूद गोपियों के घर में घुस के रोमांच और अपने दोस्तों के साथ माखन खाने का मज़ा छोटे कृष्ण के लिए एक रोचक अनुभव था। उनकी छोटी चुस्ती भरी उंगलियां माखन के बर्तन से माखन निकालने में कौशल थी, और उनका मासूम चेहरा चुराए गए माखन से लिपटा हुआ सबको हंसने पर मजबूर कर देता। यशोदा मैया, कृष्ण की दुलारी माँ, अपने बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। उनका दिल अपने छोटे कान्हा के लिए प्रेम और गर्व से भरा रहता था। वो अक्सर उसकी दिव्य सुंदरता और अनुपम आकर्षण को देखकर हैरान होती, पर कान्हा की शरारत भरी हरकतें अक्सर उनके धैर्य की परीक्षा लेती थी। हर बार जब कान्हा अपनी शरारतों में पकड़े जाते, यशोदा मैया उन्हें डांट देती, पर उनकी डांट में हमेशा प्रेम और ममता होती। वो अक्सर सोचती थी कि इतना छोटा बच्चा इतनी मुसीबतें कैसे खड़ी कर सकता है, और फिर भी उनका दिल उनकी मासूम बड़ी बड़ी आंखों को देखकर पिघल जाता। एक सुबह जब सूरज ने वृंदावन के हरे भरे खेतों पर अपनी किरणें बिखेरी, यशोदा मैया अपने आंगन में माखन बना रही थी। वो एक मीठी धुन गुनगुना रही थी और अपने दिन भर के कामों के बारे में सोच रही थी। कान्हा, जो पास में खेल रहे थे, अपनी माँ को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। अपनी माँ को काम में व्यस्त देखकर कान्हा ने मौका पकड़ लिया। उन्होंने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। वे सब धीरे धीरे घर में घुस गए। उनके छोटे पैरों से जमीन पर जरा भी आहट नहीं हुई, एक अनुभवी चोर की तरह। कान्हा एक लकड़ी के स्टूल पर चढ़ गए और ताज़े माखन के बर्तन तक पहुंच गए। जब वो माखन का एक गोला लेने ही वाले थे, बर्तन फिसलकर जमीन पर गिर गया। जोर से आवाज़ आई। अचानक से आवाज़ सुनकर यशोदा मैया ने पीछे मुड़कर देखा। कान्हा और उनके दोस्त माखन से भरे हुए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और हंसने की चाहत का मिलन था। जब वो अपने बेटे के पास आई,
कान्हा, तुमने क्या किया? यशोदा मैया बोली। उनकी आवाज में निराशा और ममता का मिलन था। कितनी बार कहा है तुमसे माखन मत चुराओ। हमारे घर में बहुत सारा माखन है। मेरे प्यारे, तुम क्यों हमेशा मुसीबत बढ़ाते हो? कान्हा अपनी मासूम आंखों को बड़ा कर अपनी माँ को देख रहे थे। उन्हें पता था कि वो मुसीबत में है, पर उन्हें ये भी पता था कि कैसे उनका दिल पिघालना है। मैया, घर का माखन उतना मीठा नहीं लगता जितना गोपियों के घर का माखन, उन्होंने एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। और वैसे भी अपने दोस्तों के साथ बांटना ज़्यादा मज़ेदार है। यशोदा मैया का दिल उनके शब्दों से नर्म पड़ गया, पर उन्हें पता था कि उन्हें कान्हा को समझाने की ज़रूरत है। कान्हा, मेरे प्यारे, बिना इजाज़त के चीज़ें लेना सही नहीं है, उन्होंने प्यार से पर सख्ती के साथ कहा। तुम्हें सीखना होगा अपने आप को कैसे संभालना है। उस दिन शाम को जब यशोदा मैया अपने घर के कामों में व्यस्त थी, एक समूह गोपियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। उनके चेहरे पर हंसी और क्रोध का मिलन था। यशोदा, तुम्हारे कान्हा ने फिर से ये किया, उनमें से एक बोली। उसने और उसके दोस्तों ने हमारे माखन के बर्तन खाली कर दिए और हमारे घरों में गड़बड़ मचा दी। यशोदा मैया ने गहरी सांस ली, हाथों को अपनी कमर पर रखा। मैं उसके व्यवहार के लिए माफ़ी चाहती हूँ बहनों, उन्होंने कहा। मैं उससे बात करूँगी और उसे समझाऊँगी। गोपियाँ मुस्कुराई, उनका गुस्सा खत्म हो गया। हम जानते हैं वो कोई बुराई नहीं करता यशोदा, दूसरी गोपी बोली, पर उसे सीख देनी चाहिए, वरना वो अपनी शरारतें जारी रखेगा। गोपियों के जाने के बाद यशोदा मैया भरे दिल के साथ बैठ गई। वो अपने कान्हा से बेहद प्यार करती थी, पर उन्हें पता था कि उन्हें उसे अनुशासित करना पड़ेगा ताकि उसे सही और गलत का पता चले। अपने प्रिय बेटे को दंड देने का सोचकर उन्हें दुख होता था, पर वो समझ गई थी कि उसे सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। यशोदा मैया ने कान्हा को अपने पास बुलाया। कान्हा, मेरे प्यारे, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा माखन नहीं चुराओगे, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हें समझना होगा कि बिना इजाज़त के चीज़ें लेना गलत है। कान्हा ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में पछतावा था। मैया, मैं वादा करता हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। मैं दोबारा माखन नहीं चुराऊंगा। कुछ दिनों तक कान्हा ने अपना वादा निभाया। यशोदा मैया ने उन्हें गौर से देखा, आशा करती थी कि उनके शब्दों का असर हुआ है, पर कान्हा का शरारती स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदलने वाला था। माखन का लालच और रोमांच का मज़ा इतना आसान नहीं था। एक शाम जब यशोदा मैया रात का खाना बना रही थी, उन्होंने बाहर शोर सुना। वो दौड़कर बाहर गई और देखा कान्हा और उनके दोस्त फिर से माखन से भरे हुए थे। उनके चेहरे खुशी और शरारत से चमक रहे थे। गोपियों ने उन्हें घेरा हुआ था, निराशा में अपना सर हिला रहे थे। कान्हा, यशोदा मैया ने पुकारा, उनकी आवाज़ में सख्ती थी। तुरंत यहाँ आओ। कान्हा अपनी माँ के पास आए, उनका सिर झुका हुआ था। उन्हें पता था कि उन्होंने अपना वादा तोड़ा है और उन्हें अपराध बोध महसूस हो रहा था। मैया, मुझे माफ़ करो, उन्होंने धीरे से कहा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। यशोदा मैया का दिल दर्द से भर गया अपने बेटे को देखकर। उन्हें पता था कि इस बार उन्हें सख्त होना पड़ेगा, उसकी भलाई के लिए। कान्हा, तुमने अपना वादा तोड़ा है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ ठीक थी। मुझे मजबूरन तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी। तुम्हें ये समझना होगा कि हर काम का परिणाम होता है।
भरे दिल से यशोदा मैया ने कान्हा को एक लकड़ी की ओखली से बांधने का फैसला किया। यह एक प्यार भरा लेकिन सख्ती भरा भी फैसला था। यह याद दिलाना था कि उनकी शरारतों से दूसरों को दुख होता है। जब वो उन्हें बांध रही थी, उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये तुम्हारी भलाई के लिए है मेरे प्यारे, उन्होंने धीरे से कहा। कान्हा, जो पछतावा महसूस कर रहे थे, अपनी माँ के प्रेम और चिंता को समझ गए। उन्होंने अपनी सज़ा को स्वीकार किया, जानकर कि ये एक सीख थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। जब कान्हा को लकड़ी के ओखले से बांधा गया, तो उनके पास अपनी हरकतों पर सोचने के लिए बहुत समय था। उनकी शरारती फितरत ने फिर से उन्हें मुसीबत में डाल दिया था, पर इस बार उन्होंने यशोदा मैया की आंखों में दर्द और चिंता देखी। उन्हें अपने वादों की अहमियत समझ आई और उनके नन्हे दिल पर भारी पछतावा हुआ। बांधे होने के बावजूद कान्हा की खेल भरी रूह दबी नहीं। उनकी आंखें, जो अब पछतावे से भरी थी, फिर भी शरारत से चमक रही थी। जब उन्होंने इधर-उधर देखा, तो उन्हें गांव वालों की जिज्ञासु नज़र और अपने दोस्तों की हंसी दिखी, जो इस तिथि को दोनों रोचक और रोमांचक पा रहे थे। इसी बीच यशोदा मैया, जो अपने फैसले में पक्की थी, अपनी भावनाओं से संघर्ष कर रही थी। वो अपने बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और उन्हें बंधा देखकर उनका दिल दर्द से भर गया। उन्हें पता था कि उन्हें कान्हा को सीख देनी है, पर अपनी प्रिय कान्हा को ओखली से बंधा देखकर उनका दिल दुखी हो गया था। अपने दिल में यशोदा मैया ने भगवान नारायण से प्रार्थना की, शक्ति और मार्गदर्शन की मांग की। उन्होंने अपने बच्चे को सही राह दिखाने और प्रेम और देखभाल से अनुशासित करने के लिए बुद्धि की मांग की। उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी प्रार्थना का जवाब दिव्य तरीके से मिल रहा है। जब कान्हा ओखली से बंधे बैठे थे, उनकी दिव्य प्रकृति प्रकट होने लगी। रस्सियों से बांधे होने के बावजूद उनकी खेल भरी रूह आज़ाद थी। धीरे से खिंचाव के साथ उन्होंने ओखली को खींचना शुरू किया। वो भारी लकड़ी की ओखली उनके पीछे खींचने लगी। दृश्य अद्भुत था। एक छोटा बच्चा आसानी से बड़ी ओखली को खींच रहा था, जैसे वो कुछ भी ना हो। गांव वाले इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। उन्होंने देखा कि कान्हा अपनी दिव्य शक्ति के साथ आंगन के किनारे खड़े दो अर्जुना वृक्षों की तरफ जा रहे थे। यह वृक्ष अपनी मजबूती और सहनशीलता के लिए जाने जाते थे और पीढ़ियों से खड़े थे। उनकी जड़ें वृंदावन की मिट्टी में गहरी चली गई थी। जब कान्हा अर्जुना वृक्षों के पास पहुँचे, तो ओखली उनके बीच में अटक गई। एक मजबूत खिंचाव के साथ उन्होंने वृक्षों को गिराया। एक जोर सी ध्वनि हुई जो गांव में गूंज गई। धरती कांप गई और गांव वाले शौक में आ गए। जो अगले पल हुआ वो एक दिव्य दृश्य था। गिर गए वृक्षों से दो तेजस्वी प्राणी प्रकट हुए। उनका रूप दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। वो थे नाला कुंवारा और मणिग्रीवा, जो कुबेर के पुत्र थे और ऋषि नारद के श्राप से वृक्ष बने थे। उनका अपमानित व्यवहार के कारण ऋषि ने कहा था कि उन्हें भगवान कृष्ण के स्पर्श से मुक्त किया जाएगा, और वो पल आ चुका था। हाथ जोड़े और कृतज्ञता के आंसुओं के साथ दिव्य प्राणी कान्हा के सामने झुके। हे प्रभु, हम आपके दिव्य स्पर्श से मुक्त हुए हैं, उन्होंने एक साथ कहा। आपकी दया और करुणा ने हमें हमारे श्राप से मुक्त किया। हम आपकी माफ़ी और आशीर्वाद मांगते हैं। कान्हा अपनी मासूम मुस्कान के साथ उन्हें अपने नन्हे हाथों से आशीर्वाद दिया। उठो,
नला कुंवारा और मणिग्रीवा। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप ने तुम्हें मुक्त किया। जाओ और धर्म और सेवा की जीवन जियो। दिव्य प्राणी अपने दिलों में श्रद्धा से भरे फिर एक बार झुके और अदृश्य हो गए। गांव वाले इस चमत्कारी घटना को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने समझा कि उनका प्यारा कान्हा कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। यशोदा मैया, जो शोर सुनकर वहां पहुंची थी, एक जगह जम गई। उन्होंने हमेशा जाना था कि उनका बेटा खास है, पर अपनी आंखों से दिव्य चमत्कार देखकर उनका दिल श्रद्धा और आश्चर्य से भर गया। आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे जब वो कान्हा के पास आई। उनका दिल प्रेम और भक्ति से भरा था। कान्हा, मेरे बच्चे, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम स्वयं भगवान हो। मुझे माफ़ करो जो मैंने तुम्हारे असली रूप को समझने में विलंब किया। कान्हा, जो अपनी आंखों में प्रेम भरे अपनी माँ को देख रहे थे। मैया, तुम मेरा संसार हो, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हारा प्रेम और देखभाल ने मुझे पाला है और मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूँगा। पर याद रखो, मैं तुम्हारा शरारती कान्हा भी हूँ, जो हमेशा खेलने और खुशी फैलाने के लिए तैयार है। यशोदा मैया ने अपने बेटे को गले लगाया। उनका दिल प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता से भरा हुआ था। उन्होंने समझा कि उनका काम सिर्फ कान्हा को अनुशासित करना नहीं, बल्कि उनकी मधुर लीलाओं का आनंद लेना भी है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो उन्हें प्रेम से पालेंगी, माँ की बुद्धि और भक्त की भक्ति के साथ उनका मार्गदर्शन करेंगी। इस चमत्कारी घटना ने गांव वालों के दिलों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। वो कान्हा और यशोदा मैया के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए। उनकी आंखों में नए प्रेम का प्रतिबिंब था। यह समझकर कि कान्हा एक दिव्य अवतार है, उनके दिल श्रद्धा और भक्ति से भर गए। गांव के वृद्ध ने भावनाओं से भरी आवाज़ में भीड़ से कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने कहा, उनका दिव्य अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि दिव्य हर दिल में बसते हैं। आओ हम उनका सम्मान करें और धर्म, प्रेम और भक्ति से जीवन जिएं। गांव वाले सहमत में सिर हिलाते। उनके दिलों में एक नया उद्देश्य और भक्ति का भाव था। उन्होंने समझा कि कान्हा की शरारतें सिर्फ खेल नहीं, बल्कि दिव्य लीलाएं थीं, जो उन्हें प्रेम, करुणा और विश्वास के मूल्य सिखाने आई थी। जब सूरज ढलने लगा, वृंदावन पर अपनी सोनी रोशनी बिखेरते हुए यशोदा मैया ने कान्हा को ओखली से खोला। उन्होंने उनके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लिया। उनका दिल प्रेम और गर्व से भरा था। कान्हा, मेरे प्यारे, उन्होंने धीरे से कहा, तुम मेरे अमूल्य रतन हो और मेरी सबसे बड़ी वरदान। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हें प्रेम और धैर्य से मार्गदर्शन करूँगी, तुम्हारे हर दिव्य क्षण का आनंद लूँगी। कान्हा मुस्कुराए। उनकी आंखों में खुशी चमक रही थी। मैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, उन्होंने शरारत से कहा। पर मैं हमेशा तुम्हारा माखन चोर रहूँगा, जो हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार रहेगा। यशोदा मैया हंसी। उनकी बातें सुनकर उनका दिल हल्का हो गया। उन्होंने उन्हें जोर से गले लगाया, जानते हुए कि उनका रिश्ता अटूट और अनंत है। गांव वाले इस कोमल पल को देखते हुए हंसी में शामिल हो गए। उनका दिल कान्हा के लिए प्रेम और भक्ति से भर गया। यशोदा मैया का कान्हा को सजा देना एक माँ और उसके बच्चे के बीच दिव्य प्रेम का प्रतीक है।
ये हमें याद दिलाता है कि अनुशासन के पल में भी गहरा प्रेम और देखभाल होती है। कान्हा की शरारती हरकतों से उठे चमत्कारी घटनाएं भगवान कृष्ण की दिव्य प्रकृति और उनके जीवन का उद्देश्य प्रकट करती है। जब हम इस सुंदर कहानी पर चिंतन करते हैं तो हमें प्रेम, करुणा और विश्वास की महत्वपूर्णता याद रखनी चाहिए। आओ हम अपने अंदर और आसपास के दिव्य अस्तित्व को पहचानें और वृंदावन के गांव वालों की तरह धर्म और भक्ति से जीवन जिए। यशोदा मैया ने कान्हा को दिया दंड। जाने इस रहस्य भरी कहानी का सच की कहानी प्रेम, अनुशासन और दिव्य शिक्षा का एक सुंदर मिश्रण है। यह याद दिलाता है कि अपने प्रिय लोगों को धैर्य और समझ से मार्गदर्शित करना, पश्चाताप और दिव्य कृपा की शक्ति और जिंदगी के हर पहलू में दिव्य को देखना कितना ज़रूरी है। जब हम इस अमर कहानी पर विचार करते हैं तो कृष्ण के उपदेश को अपनाएं, प्रेम और करुणा से जिए और अपने अंदर और आसपास दिव्य अस्तित्व को साझाएं। कृष्ण की लीलाओं का जश्न मनाएं, उनकी शरारतें और गहरी सीखों में खुशी और ज्ञान पाएं। तो दोस्तों, हमारी इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस कहानी ने आपको अंतर्दृष्टि और प्रेरणा दी हो। अधिक ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को फॉलो करें। कृपया इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।